यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में महामंथन होगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे और दिल्ली में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का ये महामंथन है। 13 जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची का जारी होना संभव माना जा रहा है। तो यूपी में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव को देखते हुए आज बीजेपी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और इसी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचेंगे आज वो। और बताया जा रहा है कि दिल्ली से यूपी की आगे की रणनीति तैयार की जा रही है और जिसके लिए तमाम बड़े नेता यहां आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े नेता अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही डेरा डाले रहेंगे और इन 3 दिनों में टिकट बंटवारे को लेकर गहन मंत्रणा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण के टिकटों को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी कभी भी यूपी चुनाव को लेकर अपने जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं। और यूपी के वोट युद्ध से आज एक और बड़ी खबर है। यूपी में आज बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद घर घर जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कोरोना नियमों के तहत मतदाताओं से मुलाकात करेंगे और 5-5 सदस्यों की एक टीम है जो लोगों से मिलेगी और बातचीत करेगी। और यूपी में आज बीजेपी का ये महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा है कि सिर्फ 5 लोग ही जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और बीजेपी की तरफ से तैयारियां बहुत पहले कर ली गई है और आज से इस महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। और इसके तहत पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक हर तरह की जो फिजिकल रैली है, रोड शो है, उस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के नियमों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने घर घर जाकर मतदाता से मुलाकात करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेगी और चुनाव प्रचार करेगी। और इसी क्रम में आज बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो 5-5 की टीम बनाकर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो बीजेपी चुनाव प्रचार की रणनीति में फिलहाल आगे निकल चुकी है। आज ये बड़ा कार्यक्रम है बीजेपी का, क्योंकि अब रोड शो रैलियां नहीं होनी है, तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आज बीजेपी कर रही है, जिसमें जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, 5-5 की संख्या में जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो दिन की इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी की सियासत की बात करते हैं। यूपी में अलग अलग तरह के मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। अब यूपी में इस बार 80 बनाम 20% की जंग होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री का यह मानना है कि ये चुनाव 80 बनाम 20% का है। एक तरफ 80% तो दूसरी तरफ 20% होंगे और यूपी की लड़ाई 80 और 20, ये पेंच क्या है, इसको समझने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल धार्मिक और जाति गोटियां फिट करने में जुट गई हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है तो कहीं दलित ब्राह्मण कार्ड। अपने अपने वोट साधने के लिए प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। यूपी में इन दिनों हिंदू मुस्लिम को लेकर खूब राजनीति हो रही है। सपा बसपा से लेकर सभी पार्टियां उनको लुभाने में लगी हैं। इन वोट के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। तो इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया राग छेड़ दिया है। उनका मानना है कि अब इस बार लड़ाई 80 और 20% की हो गई है। लड़ाई अब 80 और 20% की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ है। जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा।
80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर सीएम योगी के बताए आंकड़ों को मोटे तौर पर समझे तो यूपी में हिंदुओं और मुसलमानों के अनुपात में ये आंकड़े मेल खाते हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, तो 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। 80 बनाम 20% वाले बयान पर अब विपक्ष बवाल काट रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने योगी के बयान की निंदा करते हुए इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मुख्यमंत्री चुनाव की तारीख आते ही अपनी टिकट बुक करा ले गोरखपुर जाने की, उससे उम्मीद क्या करोगे? उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का व्यापारी, हर वर्ग के लोगों को इस सरकार ने दुखी किया है। और लोकतंत्र में जो सरकार दुख देती है, समय आने पे जनता उससे हिसाब किताब करती है। तो समाज को बांटने वाले लोग हैं, अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, चुनाव आयोग को उसकी शिकायत की जाएगी। तो याद होगा कि 80 और 20 का ये आंकड़ा जो योगी जी ने कहा, याद होगा वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी कहा करते थे कि 200 के पार, अब की बार 200 के पार। वो समझ में नहीं आया था लोगों को, एक्चुअली वो ममता बनर्जी के लिए कह रहे थे कि अब की बार 200 के पार। यही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है कि 80 जिसको कह रहे हैं वो 80 समाजवादी पार्टी के साथ आएगा और 20% जो उनके है उनको मिल जाएगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। सूबे में 20% के करीब मुस्लिम वोटर और 80% के करीब हिंदू वोटर को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा, कांग्रेस जुटी हुई है। तो ऐसी की AIMIM की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के मुस्लिम मतदाताओं का 2022 के चुनाव में क्या रुख होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल देशमुख के वकील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। आनंद डागा पर सीबीआई के दस्तावेज को लीक करने का आरोप है। डागा ने सीबीआई के दस्तावेज लीक कराने के लिए रिश्वत दी थी। 22 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अनिल देशमुख उनके वकील की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के दस्तावेज लीक करने के मामले में और रिश्वत देने के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया। स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने 22 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है और 22 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की भूमिका की जांच करे। सीबीआई के मुताबिक अभिषेक तिवारी ने आनंद डागा से जांच में जानकारी देने के लिए iPhone 12 Pro और दूसरे महंगे गिफ्ट लिए भी थे। सीबीआई ने कहा था कि जांच के सिलसिले में अभिषेक तिवारी पुणे गए थे, वहां पर उसे रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट दिए गए। दस्तावेज लीक करने के एवज में तिवारी डागा से कई बार गिफ्ट ले चुका है। सीबीआई की ओर से दर्ज FIR के मुताबिक देशमुख के खिलाफ जांच के लिए जांच अधिकारी सीबीआई के DSP RS गुंजियाल और तिवारी 6 अप्रैल को मुंबई गए थे। इस दौरान दोनों ने 14 अप्रैल को देशमुख समेत कई गवाहों के बयान दर्ज किए। अभिषेक तिवारी के पास संवेदनशील दस्तावेज थे। तिवारी ने डागा से कई संवेदनशील दस्तावेज व्हाट्सएप के जरिए साझा किए। उसके बाद सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सीबीआई ने कहा था कि अभिषेक तिवारी ने साजिश के तहत दस्तावेजों को लीक किया और उसके बदले में रिश्वत ली। ये लगातार होता रहा है। दरअसल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे अनिल देशमुख के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया।